पड़ा है, तो कोई ऐसा ही मिल गया बिना मकसद का, अरे ले जाओ यार, इसको ले जाना चाहते हो ले जाओ, नहीं ले जाना मत ले जाओ। लेकिन अनमोल चीज़ों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता है ना। नहीं। तो ये मानव जीवन जो इतना अनमोल है कि तीनों लोक का मालिक इसको कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, उस विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं भगवान राम। वो भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद, रावण वध करने के बाद जब अयोध्या लौट रहे थे, तो अयोध्या नगर वासियों का उनके लिए जो प्रेम था, जो स्वागत, जो उल्लास और हर्ष था, उसको देखकर विह्वल होकर उन्होंने कहा था कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है। सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे सोचिए ना, आज सूरज देवता माने जाते हैं ना, लोग पूजा करते हैं सूरज देवता की। हमको भी कोई शक नहीं है इसमें, हम भी मानते हैं कि सूरज देवता है। आज सूरज देवता अगर मनुष्य बनना चाहे, मानव जीवन चाहे, तो उनको मिलेगा नहीं। क्योंकि फिर ड्यूटी कौन करेगा? उनके बिना फिर काम कैसे चलेगा? उनको तो ड्यूटी मिला हुआ है ना। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का संचार जो है, वहां से एक स्रोत है, ऊर्जा का महान स्रोत है, तो काम चलेगा नहीं, तो उनको वहीं रहना है। अब कब तक रहेंगे ये तो मालिक जाने, लेकिन वो मानव जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए बोला गया सूर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे किसी भी धर्म संप्रदाय का, सब में मानव जीवन का बहुत महिमा का गुणगान किया गया है। और ऐसे भी नजर दौड़ा कर देखिए ना, ये मानव जीवन जो है, इसमें आपको इसी मानव रूप में दरिंदे मिलेंगे जो इतना महा पाप कर रहे हैं, इतना भयंकर पाप कर रहे हैं कि रूह कांप जाता है। इसी मानव जीवन में आपको चलते फिरते मुर्दे मिलेंगे, मरा हुआ है वो, उसका कोई मकसद ही नहीं है, बस जैसे मुर्दा चल फिर रहा है, खा पी रहा है, बस उसका कुछ नहीं है। और इसी मानव जीवन में आपको जानवर का जिंदगी जीते हुए लोग मिलेंगे। गंदा कचड़ा कपड़ा, गंदा कपड़ा, गंदा रहन सहन, सब कुछ उनका है, जानवरों की तरह मार काट ये सब करते हैं। इसी मानव जीवन में आपको देवता तुल्य इंसान भी मिलेंगे। ऐसे ही इंसान जिनकी इंसानियत देखकर आपको लगे कि देवता भी फेल है। और इसी मानव जीवन में परमात्मा भी प्रकट हुए जी। कोई एक दो बार नहीं, शुरू से प्रकट होते आए हैं। भगवान राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी गौतम बुद्ध के रूप में, कभी ईसा मसीह के रूप में, कभी मोहम्मद पैगंबर के रूप में, कभी महावीर जैन के रूप में, कभी संत रविदास के रूप में, कभी सदगुरु कबीर के रूप में, और आज अटल 42 वंश के रूप में परमात्मा प्रकट है मानव के रूप में। तो ये मानव जीवन कितना अनमोल है। ये अनमोल जीवन जो है, इसका मकसद है, अब उस मकसद को हम अगर समय रहते समझ जाएं और उसको पूरा कर लें, तो ये हमारी बहादुरी हुई, हमारी तारीफ इसमें है, हमारी काबिलियत इसी में है। वरना दरिंदगी में हम काबिलियत हासिल कर रहे हैं, जानवर और वहसीपना में काबिलियत हासिल कर रहे हैं, या मुर्दा की तरह जिए चले जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से। तो ये कोई अनमोल जीवन नहीं हुआ। मानव जीवन को अनमोल हम तभी कह सकते हैं जब कम से कम तो इस जीवन में हम एक अच्छा इंसान बन जाए।
जीवन की सार्थकता तो तब है जब इस जीवन में हम परमात्मा बन जाए। परमात्मा बनने के लिए क्या करना होगा? परमात्मा कोई पदार्थ है क्या कि उसका निर्माण करना है? अरे परमात्मा तो अविनाशी है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जो जीव है वो अविनाशी है, तो ईश्वर के अविनाशी है? नहीं, अविनाशी। तो किसका विनाश नहीं हो सकता है? आत्मा का। ईश्वर। ठीक है, जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका विनाश नहीं हो सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है, जो बना है उसको मिटना ही है जी। तो परमात्मा का अंश जो जीव है वो अविनाशी है, मतलब वो जन्म लिया ही नहीं है, तो उसको मरना नहीं है, उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसको मिटना नहीं है। तो परमात्मा बनने का चीज है क्या कि हम परमात्मा बनेंगे? तो फिर कैसे होगा? परमात्मा प्रकट होने का चीज। जी। साहब का एक लाइन है, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जाघट प्रकट होए। हर रूप जो है वो सब में परमात्मा है। जितना भी घट है मतलब शरीर है, जगह है, सब जगह परमात्मा है। ये दरवाजा में भी है, ये दीवार में भी है, लेकिन अफसोस कि वो प्रकट कर नहीं सकता है उसमें। और खुशी की बात है कि हम लोग में है और हम लोग प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी किया गया है, हमारे जैसे व्यक्तित्व द्वारा किया गया है पहले भी, इसलिए हम लोग अभी भी किया जा सकता है। तो कैसे होगा ये प्रकट? पानी को मथेंगे तो घी प्रकट होगा? नहीं हो सकता है ना, कितना भी मथते रहिए झाग बनेगा। सोचिए हाँ अब घी बना, यही घी है। झाग बन सकता है, पानी को ज्यादा चलाइएगा तो झाग बनता है, लेकिन घी तो कभी नहीं प्रकट होगा ना। घी प्रकट करने के लिए तो दूध को मथना पड़ेगा ना जी। तो हमारा जो ये जीवन है इसका दो भाग है, जी। दोनों परमात्मा से ओतप्रोत है, लेकिन एक चेतन है और एक जड़। जड़ में भी परमात्मा है, चेतन में भी है। लेकिन अभी बताए ना कि दीवार में और दरवाजा में भी है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकता है। तो हम जड़ को कितना भी मथेंगे तो परमात्मा प्रकट होंगे क्या? अरे ये दरवाजा है, इसको कहीं का लकड़ी रहा होगा, ये पेड़ का, तो वहां से उसको पेड़ को काट करके पहले इसे ये निकाला गया होगा, फिर उसको कितना बढ़ाई इसके ऊपर ही किया होगा, रांदा चलाया होगा, क्या क्या करके तब तो ये दरवाजा बना है। तो ये किसको और कितना भी कुछ कर लो, इसमें से परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा चेतन स्वरूप है उसको अगर हम मथेंगे ना तो परमात्मा प्रकट होंगे। बिल्कुल। तो हम संसार में जब रमे रहेंगे तो कितना भी हम रम लें, उसमें कितना भी कूद लें, कुछ प्रकट नहीं होगा, जड़ से जड़ ही प्रकट होगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर जो हमारा जीवात्मा है, अगर उसके साथ हम कनेक्ट हो गए जीते जी, उसको अगर हम मथ लिए तो हमारे जीवन में परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। और उसको मथने का तरीका ये संतों के पास होता है, क्योंकि संत जो होते हैं वो एक दीवाने होते हैं, परमात्मा के दीवाने। सांसारिक प्रेम में भी लड़का लड़की दीवाने होते हैं, तो वो सांसारिक प्रेम जो होता है उसमें स्वार्थ होता है, और परमात्मा से जो संतों का प्रेम है, उनकी जो दीवानगी है वो निस्वार्थ है, कुछ पाने के लिए नहीं है। ऑलरेडी जो हम हैं,
क्या इसके लिए परमात्मा से प्रेम नहीं किया जा सकता है? ये कम है क्या? जो परमात्मा ने हमें दे दिया है वो कम है परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ने के लिए? नहीं, कम बहुत नहीं है। लेकिन जो है उसको तो हम देखते नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। चर्चा कर रहे थे ना एक बार हम लोग जी। कि चुनाव में जिसको टिकट नहीं मिला वो दुखी है कि हमको टिकट नहीं मिला। जिसको टिकट मिला वो दुखी है कि टिकट मिला लेकिन वो हार गया। जो जीत गया, विधायक बन गया, वो दुखी है कि मंत्री नहीं बने। जो मंत्री बन गया वो दुखी है कि बढ़िया मंत्रालय नहीं मिला, और जिसको बढ़िया मंत्रालय मिला वो दुखी है कि मुख्यमंत्री तो नहीं हुए। और जो मुख्यमंत्री है वो दुखी है इस बात से कि पता नहीं कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हाई कमान का कहीं वक्र दृष्टि हुआ तो 5 साल के पहले ही बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा। जी। तो ये सारे लोग किस बात के लिए दुखी हैं? जो चीज उनको नहीं मिला उसके लिए दुखी हैं। जो मिला, जैसे जिसको टिकट मिल गया उसको खुश होना चाहिए, कम से कम टिकट तो मिला। जी। जो विधायक बन गया उसको खुश होना चाहिए, कम से कम विधायक तो बन गए। लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए हम प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में प्रेम नहीं आ पा रहा है। जिस दिन हमारे पास जो है उससे हम प्रसन्न होने लगेंगे तब हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम स्वतः उमड़ेगा। कि ये इतना चीज जो परमात्मा ने हमें दिया है हम उनके प्रति क्या कर रहे हैं। लेकिन यहां भी एक पेंच है कि हमारे पास जो है अगर उसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं